अच्छा जी, तो पिछली क्लास में जो है ना हमने समझ लें कि यहाँ तक जो है ना अपना कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना जितने भी हमारे लोगोस थे कंपनी वगैरह के XYZ कुछ भी आप लगा सकते हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे समझ लें कि एक और यहाँ पे सेक्शन बनाना है जो कि है SEO सर्विसेज जनरेटर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे, ये बेसिकली एक वेक्टर इमेज है जो कि आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मैंने आपको ये पिछली मरतबा वेबसाइट बताई थी जिसका नाम था फ्री पिक। नहीं, फ्री पिक के ऊपर ये है कि आपको मल्टीपल फाइल्स मिल जाएंगी जो कि एक तो इलस्ट्रेटर के अंदर बनी हुई होती हैं सबसे पहली बात, और उसके अंदर आपको वेक्टर्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, आपको ये नज़र आ रहा है वेक्टर, ये बेसिकली एक वेक्टर इमेज है जो कि आपको इजीली मिल सकती है इस वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको शो करा देता हूँ। अच्छा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरीके से जो है ना इलस्ट्रेटर के, हाँ, अब पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इलस्ट्रेटर से जो है वो फ़ोटोशॉप के अंदर जो है अपनी फाइल्स को लेकर आ सकते हैं। बहुत इजी है, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। तो जैसे ही वेबसाइट लोड हो जाती है तो मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। अच्छा, तो ये यहाँ पर आ गया है ना। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट कार्टून वेक्टर। अच्छा, क्या कह रहा है? ठीक है, इसको फिलहाल हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, अब ये सर्च करेगा और कुछ रिजल्ट्स मुझे लाके यहाँ पे शो करवाएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ। अच्छा, इसमें ना मल्टीपल फाइल्स होती हैं और आपको ना पता लग जाएगा कि आप कौन सी फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो आप इजीली वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछली मरतबा इशू भी सॉल्व कर दिया था कि अगर आप इलस्ट्रेटर की फ़ाइल मतलब यूज़ करना चाह रहे हैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर, तो आप सिंपली जो है वहाँ से किसी भी एलिमेंट को कॉपी और पेस्ट करके लाके शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं यहाँ से। इलस्ट्रेटर की फ़ाइल आपने ओपन करी थी? हाँ, असल में वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वेक्टर असल में जो फोटोशॉप का काम है ना वो वेक्टर के ऊपर है ही नहीं। अब जैसे मैं आपको दिखाऊँ ना, अब जैसे ये आपके नज़र आ रहा है आपको, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये बेसिकली अगर आप इसको इलस्ट्रेटर के अंदर इसकी ओरिजिनल फाइल में देखेंगे ना, तो ये इट सेल्फ एक वेक्टर है। इट मीन्स कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर आप जो है ये जो आपको जितना भी इसके अंदर येलोइश पार्ट नज़र आ रहा है, जितना भी आपको पर्पल पार्ट नज़र आ रहा है, इन सब का आप इंडिविजुअल कलर चेंज कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। लेकिन क्योंकि ये फोटोशॉप है, क्योंकि ये वेक्टर को सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे मुझे किसी भी कस्टम आइटम्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा कलर चेंज करने का। आ रही है बात समझ? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे वेक्टर की कैटेगरी के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल वेक्टर की फाइल्स मिल जाएंगी, और इन फाइल्स के अंदर से मैं किसी भी वेक्टर फाइल को, जैसे ये आपको यहाँ पे शो नज़र आ रही है, तो किसी भी फाइल को आप डाउनलोड करके यहाँ पे। जी जी, बोले बोले। एग्जैक्टली अगर आप इसको एडोब में किसी तरीके से खोल भी लेते हैं ना, तो वो वेक्टर के फॉर्म में नहीं रहेगा। इट मीन्स कि आप उसमें कस्टम एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना अभी अपने फोटोशॉप पे दिखा गया कि वो वेक्टर को इटसेल्फ एक इमेज कंसिडर कर रहा है, वो उसको वेक्टर कंसिडर कर ही नहीं रहा कि वो इंडिविजुअल उसमें एडिटिंग का ऑप्शन हमें नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आप डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे, और डाउनलोड जो है वो आप यहाँ से फ्री डाउनलोड पे जाने के बाद आप इजीली अपनी फ़ाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, आप लोग जो है वो कर लीजिएगा अपने पास डाउनलोड और उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं इसके अंदर कि किस किस तरीके से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सही है। अब फिलहाल हम एक काम ये करते हैं कि इसी इमेज को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम अपनी दूसरी वाली फ़ाइल में लाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो टाइम है थोड़ा सा वो सेव हो जाए। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि अपना जो कैनवस है उसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, इसको हम कर देते हैं कैंसिल, और यहाँ पे मैं अपने कैनवस का साइज़ कर लेता हूँ इंक्रीज़, कंट्रोल जेड। ओके, सो थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे।
ठीक है, आई थिंक सो कि ये फ़िलहाल इनफ होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपना वेक्टर जो हम वहाँ से लेकर आए हैं। और मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर या किसी भी इमेज को आपको अगर रिसाइज करना होगा उसके लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+T का ऑप्शन, और फिर इजीली आप इसको कर लेंगे रीसाइज। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे रीसाइज कर लिया और मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है जो सेकंड चीज़ मेरे पास आती है वो है ये पूरा टेक्स्ट का एरिया, और साथ में नीचे हमारे पास एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है लर्न मोर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एसईओ सर्विसेज जनरेटर, और नीचे कुछ डमी टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे अपने मेन कैनवस के अंदर। अच्छा, एक सबसे पहले आपने ना एक काम ये कर लेना है कि हमेशा अपनी अलाइनमेंट को देखा करें कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो किस हिसाब से सेट हुई हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये इस वाले समझें कि इस वाला जो आपका सेक्शन है इससे थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर है, और जो वेक्टर है इसके थोड़े से डिस्टेंस के बाद जो है आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है और थोड़े से डिस्टेंस के बाद ख़त्म हो जा रहा है। तो हम यही करते हैं कि टेक्स्ट अपना जो भी हम ऐड करेंगे, फ़िलहाल हम टेक्स्ट यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि जो हमारा टाइम है वो सेव हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस वाले टेक्स्ट को और इस वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और मैं चेक भी कर लेता हूँ साथ साथ कि मेरा वो जो दो टेक्स्ट हैं वो कॉपी हुए हैं या नहीं हुए हैं। अच्छा जी, तो एक दफ़ा दोबारा हम रीचेक कर लेते हैं सही। तो आई थिंक सो कि अब दोनों चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो गई हैं, एसईओ सेलेक्ट हो चुका है, और हेडिंग देख लेते हैं एक दफ़ा, रीचेक कर लेते हैं। आई थिंक सो कि नहीं हुई है। ठीक है, सो अब हमने यहाँ से कर लिया इसको कॉपी, और यहाँ पे ले आके हम इसको कर देंगे फ़िलहाल पेस्ट। ठीक है जी, तो ये आपका टेक्स्ट आ गया है एसईओ जनरेटर। इसका साइज़ छोटा करने के लिए जो है या तो आप सिंपली फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दें। अच्छा, जब भैया आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं होगा तो ये आपको एरर देगा और कहेगा कि आप अपने फ़ॉन्ट को रिप्लेस कर लें, और ऑटोमेटिकली मिलते जुलते फ़ॉन्ट से ये इसको रिप्लेस कर देगा। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो सेम फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें या फिर वही फ़ॉन्ट जो ये सजेस्ट कर रहा है उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो अगर मुझे इसका साइज़ छोटा करना है, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे कुछ साइज़ छोटे करने के ऑप्शंस दे देगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप Ctrl+T करके भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूँ। आई थिंक सो अब जो है ये बेहतर है। अब जो है इसको उठा करके हम इसके साथ यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इसकी अलाइनमेंट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास है कुछ डमी टेक्स्ट, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने पास ले जा करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। टेक्स्ट ऐड करना बिल्कुल सिंपल है, मैं बार बार टेक्स्ट ऐड करके नहीं शो करा रहा क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है ये, और आप लोग होपफुली अब आप लोगों को करना आ गया होगा। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा पहले मैं जूम करके देख लेता हूँ चीज़ों को। अच्छा जी, तो यहाँ पर सही है, सही है, सारी चीज़ें सही हैं। अच्छा, अब हम जो है वो टेक्स्ट को कर लेते हैं एडिट, रिप्लेस कर देते हैं सबसे पहले, और इसका जो साइज़ है वो हम कर लेते हैं 18। आई थिंक सो कि ज़्यादा छोटा हो रहा है, इसको हम कर लेते हैं 19, 20 करके देखते हैं। सही है, 20 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी हम इसके बिल्कुल हिसाब से देख लेते हैं। और अच्छा, इसकी जो लाइन हाइट है मेरे ख़्याल में वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इसकी लाइन हाइट और इसकी लाइन हाइट में थोड़ा सा फ़र्क है, सो इसकी लाइन हाइट हम कर लेते हैं थोड़ी सी कम। ओके ओके, यहाँ से आने के बाद हम, ठीक है जी, तो ये जो है वो आई थिंक सो कि इनफ है। थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम, थोड़ा कम। सही है, परफेक्ट। अच्छा, अब जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ मैं, ताकि
जो ओवरऑल डिज़ाइन है हमारा वो ज़रा सा अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे हमें एक बटन लगाना है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है लर्न मोर का, ठीक है, और एक हमारे पास बना हुआ है सामने एरो, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बटन ऐड करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप ऐड करेंगे। आपने जाना है रेक्टेंगल टूल के ऊपर, एक रेक्टेंगल बनाना है, इसका कलर जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इस टाइम पे ब्लैक है तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल में जाऊँगा और यहाँ पे एक फ्रेम बना लूँगा ताकि जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो इसी के अंदर आ जाए, और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा लर्न मोर। अब इस पूरे का जो कलर है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे वाइट, और इसको हम कर लेते हैं स्टार्टिंग पे, और इसका साइज़ भी आई थिंक सो के थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो 24 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा 18। ओके, 18 आई थिंक सो के बेहतर है। और इसकी जो वाई एक्सिस की प्लेसमेंट है उसको भी ज़रा सा हम कर लेते हैं एडजस्ट, ठीक है। सही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेट हो गई हैं। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा बटन है उसका कलर, अच्छा कलर पिक करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक अच्छा टूल बताया था जो कि है आई ड्रॉपिंग टूल। इससे आप जाएंगे यहाँ पे इसका कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये कलर हमारे पास कॉपी हो जाएगा। सिंपली यहाँ से आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है और वहाँ पे जाके आपने कंट्रोल वी प्रेस कर देना है, और आपका कलर वहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक काम ये करते हैं कि इसका जो कलर है वो हम सबसे पहले तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, मैं प्रेस करूँगा तो हमारे पास सेम कलर कॉपी हो गया। अच्छा जी, और हमारे पास जो टेक्स्ट है इसका भी सेम कलर यूज़ हुआ हुआ है इसके अंदर भी, तो इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करके ओके कर देंगे, सो ये सेम कलर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब एरो की बात आती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एरो आप लोग जो है ना वो कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हैं, चाहे तो कस्टम बना भी सकते हैं, इसमें बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। बनाने के लिए किस तरीके से चीज़ें संभाल होंगी, बनाने के लिए जो है अगर आपको एरो बनाना है तो यहाँ पे, हाँ, एरो आपके पास यहाँ पे आ जाता है, लेकिन तरीक़ेकार यही है कि अगर आप लोग चाहें तो खुद बनाएं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लाइन टूल से बनाना है तो लाइन टूल से थोड़ी सी आपकी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन ये है कि समझ लें कि उसमें वो नहीं होगी, समझ लें कि फिनिशिंग नहीं होगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं एक काम ही करता हूँ कि यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सही है, तो हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, हमारा एरो अभी इस टाइम पे शो नहीं हुआ, कहाँ पे ये आया है सबसे पहले हम देख लेते हैं। जी, तो किधर आया है, किधर आया है, नज़र नहीं आ रहा। चलिए इसको काम करते हैं, डिलीट करके जो है दोबारा इसके ऊपर लेकर आते हैं। ओके, तो हमारा एरो अभी भी शो नहीं हो रहा। थोड़ा सा हम इसको लेके जाते हैं ऊपर। ओके जी, तो ये अभी भी शो नहीं हो रहा, क्या वजह है? सेकंड देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका कलर जो है वो चेंज करके देखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा जो एरो है वो कहाँ पर एग्जैक्टली आ रहा है। ओके, तो हमारा एरो आ चुका है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि कलर जो है इसका वो था वाइट, सही है। अब हम एक काम करते हैं कि इस एरो को यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं।
ओके, तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को जो है ना वो करते हैं हाइड, क्योंकि ये जो है बार बार हमारा जो टेक्स्ट है वो हो रहा है ख़राब। तो इसको हम फ़िलहाल यहाँ से हाइड कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि हम जो है अपने एरो को उठा के यहाँ ले आएँ और इसको उठा के हम ले जाते हैं ऊपर। अच्छा जी, तो ये शो क्यों नहीं हो रहा? देखते हैं क्या वजह है। ओके। हम्म तो यही है कि जो है ना इसको ज़रा सा बाहर निकाल के फिर हम देखते हैं चीज़ों को। तो उसको सबसे पहले उठा करके लेयर को सबसे पहले अगर नहीं नज़र आ रही हो तो उसको ऊपर ले जाएं, ताकि एटलीस्ट जो है ना वो शो हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इसको हम ऊपर लेके गए तो अब ये शो करेगा इसके ऊपर, होपफुली। ठीक है, सो ये ऊपर आ गया है और हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट के हिसाब से प्लेस कर देना है, और सेम कलर ओवरले में डबल क्लिक करके हम इसको जाएंगे और इसका कलर जो है वो रेड से इसको हम कर देंगे वाइट, और ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे, और ये हमारे पास डन हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो दूसरा हमारे पास सेक्शन आता है, अच्छा एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसके एजेस थोड़े से कर्व्ड हैं। बॉर्डर रेडियस जो है वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ से आप इसका अपने हिसाब से रेडियस सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे 3 प्रेस करके एंटर करूँगा तो ये इक्वली हर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके इसको मुझे यहाँ पे शो करवा देगा बॉर्डर रेडियस। ठीक है, सो ये इनफ है। अच्छा जी, ये हमारे पास सेट हो गया है। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास आता है नया सेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास हैं डिफरेंट चीज़ें, जिसमें आपके पास आ रहा है एक सेक्शन जिसके ऊपर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें आपके पास कलर है रेड, ऊपर टेक्स्ट है, और बैकग्राउंड के ऊपर एक और है रेक्टेंगल जिसका हमने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है ज़्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेक्शन बना लेते हैं अपने पास। सबसे पहले थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं अब यहाँ पे। अच्छा जी, इसका साइज़ मैं काम करता हूँ थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ताकि अभी हमारे पास क्योंकि काम ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम काम ये करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले अपने पास। ठीक है जी, तो तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया। अच्छा, बॉर्डर रेडियस हमें नहीं चाहिए इसके ऊपर बिल्कुल भी, तो हम यहाँ पे वो स्ट्रेट कर देंगे बिल्कुल, और ये प्रॉपर्टीज़ में आकर के भी इसको देख लेंगे कि ये बिल्कुल ज़ीरो पे है। ठीक है, अच्छा अब इसका जो कलर है साइज़ थोड़ा सा हमारे पास हो गया है छोटा, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हमारे जो एजेस हैं वो सारे कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सो कि अब ज़रा बेहतर है। अच्छा, इसका कलर हमें करना है सबसे पहले सेलेक्ट, सेम यहाँ पे कलर टूल पे जाएंगे और यहाँ पे जो है आई ड्रॉपिंग टूल से हम इसका कलर यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने वाले कैनवस पे जाएंगे और यहाँ पे ला करके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने ओके किया, तो अब यहाँ पे ये कलर अप्लाई हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, क्या वजह है? एक सेकंड देखते हैं। ओके, इसको मैंने कर लिया है सेट।
अच्छा जी, कलर क्यों नहीं हुआ अप्लाई, दोबारा करते हैं इसमें कलर अप्लाई। यहाँ से इसका कलर करते हैं कॉपी, और यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर ला करके इसको कर देते हैं पेस्ट, ओके करते हैं। ओके जी, तो ये हो गया अप्लाई। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारे पास आता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर एक है रेक्टेंगल। तो सेम तरीके से हम बनाएंगे, बस इसका कलर जो है ना वो हम कर लेंगे इस मरतबा चेंज, और वो कलर इस मरतबा जो है वो इसका कलर होगा। तो बना लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, और इसका जो है हम दे देंगे बॉर्डर रेडियस। ओके, सो ये यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे कलर फिल शो नहीं हो रहा। ओके जी, अब ये शो हो चुका है। स्ट्रोक्स हमने यहाँ पे ज़ीरो रखे हुए हैं, ठीक है जी, सही है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हमें इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। लेट्स सी, एक काम करते हैं, कंट्रोल टी दबा करके इसकी थोड़ी सी हाइट हम बढ़ा लेते हैं। और इसी तरीके से जो पिछला वाला रेक्टेंगल है इसकी भी हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेते हैं। ओके, अब आई थिंक सो के बेहतर है काफ़ी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टेक्स्ट आता है गेट 50% ऑफ ऑन आवर पैकेजेस। ठीक है। अच्छा, आपने ना बस कुछ चीज़ों को यहाँ पे ख्याल रखना है कि चीज़ों को ना सीखते चले जाना है कि क्रिएटिविटी लेवल क्या है डिज़ाइनिंग के दौरान। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने गेट 50% ऑफ, ये यहाँ पर क्यों लिखा? अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक चीज़ होती है यूज़र इंटरफेस, और एक होता है यूज़र एक्सपीरियंस। तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में भी सोचते हुए चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर अगर आप ये नहीं करते और बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना वो आपके पास कुछ इस तरीके का कलर नहीं होता, तो यूज़र को कभी भी पता नहीं चलता कि ये यहाँ पे कोई एक चीज़ हाईलाइटेड है। ऑल दो अगर कोई थॉरली पढ़ता तो उसकी एट अ फर्स्ट ग्लैंस में जाके नज़र नहीं पड़ती, लेकिन आपको बनाना इस तरीके से होता है कि जब भी यूज़र आपकी कोई भी बनाई हुई चीज़ देखे, और अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर यूज़र का ज़्यादा फोकस अटेंशन चाहिए, तो फिर आप कुछ इस तरीके से करते हैं ताकि जब यूज़र जैसे ही कोई चीज़ आपकी देख रहा हो तो उसकी पहली नज़र जो है फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर जाए कि गेट 50% ऑफ, तो फिर वो यहाँ पे देख करके बाकी चीज़ों पे अट्रैक्ट हो। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस के अंदर बैकग्राउंड पे कलर दे करके हमने ऊपर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन की हुई हैं ताकि कोई एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइटेड नज़र आए और यूज़र जो है वो फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। ठीक है, आई होप सो के बातें आपको मेरी क्लियर हो रही होंगी। टाइम टू टाइम अपना माइक ओपन करके मुझे बताते रहिएगा ताकि मुझे पता लगता रहे। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम गेट 50% ऑफ लिख देते हैं। शिफ्ट दबा करके हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इसका सबसे पहले तो हम करते हैं कलर चेंज ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो, और इसका हम साइज़ भी बढ़ा देते हैं 30। जी जी बोलें। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, अच्छा, अभी अभी मैंने ना एक चीज़ बताई थी क्लास के स्टार्टिंग में कि आप किस तरीके से जो है ना किसी भी शेप के अंदर इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये यहाँ पे मेरे पास एक शेप है,
ठीक है। अब इस शेप के अंदर आप चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली इसी शेप के अंदर जो है ना आपके पास इमेज शो हो, ठीक है। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आपने शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद आप कोई भी एक रैंडम इमेज उठाएं और उस इमेज को इस सर्कल के ऊपर ला के पेस्ट कर दें या कहीं भी पेस्ट कर दें, ठीक है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले मैं इसको सेकेंडरी साइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इस सर्कल के ऊपर प्लेस कर रहा हूँ ताकि ये जो मेरी इमेज है वो मुझे इस सर्कल के अंदर शो हो ना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको टिक पे क्लिक। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि मेरा जो एलिप्स है या मेरा जो भी शेप है वो इमेज के नीचे है। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक की है ऑल्ट की। जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा, अभी मैंने ऑल्ट की प्रेस कर दी है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही अपना कर्सर लेकर आऊँगा, लेयर्स पैनल पे अपनी नज़र रखिएगा, तो ये इसने मुझे एक एरो जो है ना शो करा दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, द मोमेंट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही जो है मेरी इमेज इस जो शेप था मेरा उसके अंदर चली गई। आ रही बात समझ? हुआ ये है कि समझ लें, जो आपका सर्कल था उस सर्कल को इसने अपना बाउंड्री कंसिडर किया है और अब ये इमेज इस बाउंड्री के हिसाब से सेट हो गई। अब आप चाहें तो इसको आगे पीछे करके मूव करा के सेट कर सकते हैं जिस भी एंगल पे आपको ये इमेज यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे नहीं करता, मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास ये ऐसे और मेरी इमेज एलिप्स के नीचे होती और अब मैं अगर ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पे करता तो यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आ रही है बात समझ? अभी मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वापसी करता हूँ इसको और ऑल्ट की प्रेस करके जैसे ही मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा। अच्छा, ऑल्ट की मैं प्रेस करके अगर ऊपर लेके जाऊँगा ना तो ये मुझे शो नहीं करेगा, ऊपर या नीचे लेके जाऊँगा तो कहीं भी शो नहीं करेगा, सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया पे यहाँ पे मुझे शो करेगा, दो लेयर्स की बिल्कुल दरमियान के पार्ट में। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको क्लिप किया तो ये यहाँ पे इसके अंदर क्लिप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक एरो बना नज़र आ जाएगा। इट मीन्स कि आपकी जो नीचे वाली लेयर है और ऊपर वाली लेयर है ये आपस में क्लिप हुई हुई है। ये यूँ समझ लें कि जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर के अंदर चली गई है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने साथ किसी भी टेक्स्ट के अंदर। अगर आप चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी टेक्स्ट ऐड किया है तो उसके अंदर भी आप सेम चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ? अच्छा, रही बात फ़ोटोशॉप की, तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहा था मैं कि जो हमारा समझें कि वेब डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है ना, मतलब समझें कि जितने भी हमारे पास डिज़ाइनिंग की चीज़ें होनी चाहिए, नेसेसरीली हमारे पास जितने टूल्स हमें सीखने चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए, तो ऑलमोस्ट हमने वो सारे जो है मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कवर करवा दूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए आपको डिज़ाइनिंग करते हुए, ठीक है। तो टाइम टू टाइम मैं डिज़ाइनिंग करके आपको इस वजह से शो करवा रहा होता हूँ ताकि अगर कोई टूल हमारे पास मिस हो जाए, जैसे ये वाला टूल हमने नहीं देखा था, तो वो आप लोग फ़ौरन देख के उसको सीख लें और फिर उसको अपने पास एडिटिंग में और बनाने में जो है वो यूज़ कर सकें। कॉपी के कप के अंदर चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिकली हम कर रहे हैं क्लिपिंग ना, किसी भी मतलब सर्कुलर पार्ट कह लें या रेक्टेंगल, किसी भी चीज़ के अंदर हम जो है इसको क्लिप कर रहे हैं। सो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्यूरेटली सेट, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारा हो गया है सेट। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेंगे और ऑन आवर पैकेजेस जो है ये हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, कंट्रोल टी का ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता चुका है कि कंट्रोल टी जब आप प्रेस करेंगे तो उससे आपको ये एडिटिंग का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये इक्वली छोटा नहीं हो रहा, सिर्फ पर्टिकुलर साइज से ही छोटा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट दबाए बगैर छोटा करूँगा तो ये इक्वली हर जगह से अपने आप को छोटा कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से फ़िलहाल ले करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब इसको हमें सबसे पहले करना है रीसाइज़। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड करने हो तो वो भी आप इजीली जो है वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। तो साइज़ ज़्यादा छोटा हो गया है, 30 पे ले आते हैं इसको और 36 पे देखते हैं। ओके, अभी भी छोटा है, 48।
ओके, अब आई थिंक सो कि ये बेहतर है। और इसका साइज़ अगर हम 36 करें, नहीं 48 आई थिंक सो के आइडियल साइज़ होगा इसका। ठीक है, ओके। सो अब हम एक दफ़ा अपना रीचेक कर लेते हैं कि यहाँ पर भी सारी चीज़ें एक्यूरेटली आ चुकी हैं। थोड़ा सा हम इसको करेंगे जूम इन, और एक काम करते हैं, इस वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ओके, इस वाले पार्ट को भी अब हम इसके हिसाब से सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला हमारे पास इस वाले सेक्शन का अपर पार्ट या आप हेड कह लें, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके नीचे हमारे पास आता है सेलेक्ट योर प्लान, और एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, और 3 मज़ीद रेक्टेंगल्स हैं, उसके पीछे हमारे पास एक सर्कल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ ये कि अगर आपको फिल यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको अगर कॉर्नर्स चाहिए तो वो भी बहुत आसान है, आप इजीली लेकर आ सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल ले आता हूँ और इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास। इसका जो कलर है वो हमें यहाँ पे ये वाला रखना है। ओके पे क्लिक करते हैं एंड देन एक दफ़ा रीचेक करते हैं। ठीक है, साइज़ बिल्कुल एक्यूरेटली सेट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पे सर्कल चाहिए सिर्फ, और इसका जो बैकग्राउंड यानी कि इसका जो फिल है वो मुझे नहीं चाहिए, तो बहुत आसान तरीक़ेकार है इसका। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। और अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है फिल, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपने पास स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसकी स्ट्रोक अगर कर लेता हूँ 3। ठीक है, अब मैं यहाँ से फिल पे जाऊँगा, और ये जो आपको रेड कलर का यहाँ पे पार्ट नज़र आ रहा है, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। तो अब आपकी जो फिल है वो ख़त्म हो गई है, आपका जो स्ट्रोक है सिर्फ वो ऐड हो गया है। अब स्ट्रोक के जब इस वाले पार्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इजीली अपने पास कलर्स ऐड कर सकता हूँ। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक ऐड हो गई है, और आपका जो फिल था वो इस टाइम पे ख़त्म हो गया है। अब इसकी अगर हम स्ट्रोक्स थोड़ी सी बढ़ाएं तो आई थिंक के अब भी काफ़ी बेहतर है। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर ऐड कर दिए सिर्फ इसके स्ट्रोक्स, जो कि एक रिंग की फॉर्म में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि इसके बैकग्राउंड पे जो है बेसिकली यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, सेलेक्ट योर प्लान। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अच्छा, हो सकता है आपको आज की भी क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, बट ये चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, शायद इसलिए आपको थोड़ी सी आज की क्लास बोरिंग लग रही हो। बट ये है कि बस समझें कि प्रैक्टिस करते रहें चीज़ों के और समझते जाएं। मज़ीद इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे साथ साथ डिज़ाइनिंग के, तो वो मैं आपको छोटे छोटे टूल्स जो हैं वो साथ साथ बताता रहूँगा। अच्छा जी, तो इसका कलर भी यहाँ पर सेट हुआ है, इसको ओके करते हैं, और ये यहाँ पे हो गया सेट। साइज़ आई थिंक सो के थोड़ा हम कर लेते हैं इंक्रीज़ 36। ओके, 36 विल बी बेटर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एंडलाइज कर देता हूँ। सही। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर हैं 3 बॉक्सेस। अच्छा, जब भी आप किसी डिज़ाइन को देखें ना तो उसमें उसका क्रिएटिव लेवल ज़रूर चेक किया करें कि इसने जब डिज़ाइन किया होगा तो उसने क्या चीज़ किस तरीके से किस कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट करी कि उस डिज़ाइन के अंदर खूबसूरती आई है। ठीक है, ताकि जब भी आप खुद डिज़ाइन को बनाने बैठें तो आपको मसले ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल ऐड हुआ है। रेक्टेंगल ऐड होने के बाद ऊपर 2-3 शेप्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ। अच्छा, कलर इसका हमारे पास है टोटली वाइट। ठीक है, तो इसका कलर हम चेंज करके कर लेते हैं वाइट। और अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। ओके,
सही। तो अब इसको मैं यहाँ यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके ओके, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा मुझे। अच्छा जी, देखते हैं क्या मसला है। ओके, तो अब ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको इसके बिल्कुल साइड बाय साइड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, रिंग हमारी ऊपर की साइड पे आ रही है, तो हम इसको नीचे ले जाते हैं और थोड़ा नीचे ले जाते हैं और थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। ओके, तो गायब हो गई हमारी रिंग ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नीचे की तरफ। एलिप्स को मैं इसके नीचे ले आता हूँ। ठीक है जी। मैंने सिंपली जो है ना, जिस भी लेयर को मुझे कॉपी करना है, सबसे पहले जो है ना मुझे उस पर्टिकुलर लेयर को देखना पड़ेगा कि वो सेलेक्ट है या नहीं। अब जैसे मुझे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, तो मैं देखूंगा कि ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये लेयर सेलेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल सी। अब मैंने कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद डायरेक्टली मैं कंट्रोल वी प्रेस नहीं करूँगा। मुझे सबसे पहले अपनी सरफेस या अपनी लेयर बतानी होगी कि किस लेयर के ऊपर मुझे इसको पेस्ट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे ला करके प्रेस करता हूँ, तो इट मीन्स कि अब ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गई है। अब इस बैकग्राउंड का जो रेक्टेंगल है, इसके ऊपर मुझे पेस्ट करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, तो ये मुझे इसी के ऊपर ला के ये लेयर दे देगा। ठीक है, सही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हुई है। सही है, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आता है बॉर्डर रेडियस। तो हम यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके एक साथ यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जो है वो ऐड कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम अगर यहाँ पे 4 ऐड करें तो सब पे 4 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो सब पे जो है वो 4 अप्लाई हो चुका है। एक दफ़ा हम भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टॉप पे आता है जो है एक और रेक्टेंगल, और उसके ऊपर एक कस्टम हमारे पास एक शेप ऐड हुआ है। ठीक है, इसको भी अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपना यहाँ पर एक और इसके ऊपर रेक्टेंगल बना लेते हैं। अच्छा, इसका कलर देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, इसका कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो कलर कोड है यहाँ से हम सिंपली कॉपी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे सिंपली रेक्टेंगल के ऊपर आऊँगा और इस पूरे एरिया पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। अच्छा, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर की तरफ हो। अच्छा जी, तो थोड़ा सा इसको हम प्लेस करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसका जो कलर है मेरे ख़्याल में वो सेलेक्ट हुआ हुआ है कोई और कलर। सबसे पहले इसका हम कलर कर लेते हैं चेंज। कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, ओके करते हैं, और हमारा जो रेक्टेंगल है वो शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए ये है कि इसको हमें लेकर आना पड़ेगा ऊपर। ओके, तो अब ये यहाँ पे हो गया है शो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो एक कस्टम साइज़ है, सॉरी कस्टम शेप है हमारे पास। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शेप्स इस टाइम पर अवेलेबल है। अच्छा, अच्छा जी, तो इनमें से तो कोई शेप हमारे पास हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं हम
कि एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा फ़ोटोशॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 5 मिनट वेट करते हैं। ए, अच्छा जी, तो एक काम करते हैं हम। तो हम यहाँ से सबसे पहले, हाँ, तो अच्छा, अब इस एरिया के अंदर मुझे चाहिए कलर। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में देखते हैं। ये तो, हाँ जी। ओके, तो ये इसमें कलर ऐड हो चुका है, बट ये जो है वो हमारे पास काफ़ी नीचे शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई मैंने क्या किया? तो काइंडली माइक ओपन करके मुझे थोड़ा बता दीजिएगा कि यहाँ तक बात समझ आई कि मैं शेप कैसे लेकर आया हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास एक लेयर है जो कि बंद हुई हुई है, और इसको हमें लेकर आना है टॉप पे। तो हम सिंपली इसको ग्रैब करके ऊपर लेकर आ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये इसकी वजह से सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? कंट्रोल Z। अच्छा जी, एक काम करते हैं, चलें।
तो जी रेक्टेंगल बना करके अब कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर हम ज़रा करें एडिटिंग। सबसे पहले तो मैं इसको ले जाता हूँ टॉप पर, और इसका कलर हम चेंज करके कर लेते हैं फॉर इंस्टेंट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, तो ये हमारे पास एजेस जो हैं वो कर्व्ड हो रहे हैं। ओके ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, फ़िलहाल हम जो है शेप जो है वो यहीं से जो है फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं। और मैं एक सेकंड्स की ज़रा प्रॉपर्टीज़ देख लूँ। जी जी बोलें। कर्व करने का ऑप्शन तो आएगा, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे किया था कर्व, तो वो इसको पूरा बेंड कर दे रहा है। जैसे मैं आपको अभी दोबारा दिखाऊँ, ये नज़र आ रहा है आपको? तो इसने इस वाले जो पार्ट है इसको पूरा बेंड कर दिया। अब ये जो है यहाँ पर अगर मैं इस फिल को बंद करके थोड़ा सा इसके कर्व्ड एजेस को देखें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो शेप है बेसिकली वो गलत सेलेक्ट हुआ हुआ था। सही है, ये शेप है। का फिल हम कर देते हैं बंद, स्ट्रोक बढ़ा के दें, और इसकी स्ट्रोक के अंदर भी सेम ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओके ओके ओके, ठीक है। तो पेन टूल से हम, असल में पेन टूल जो है ना वो ड्रॉ करने के लिए होता है। अब यहाँ पे असल में पेन टूल से आप डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो लेयर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये ड्रॉ हो रही है, तो ये मतलब शेप नहीं बन रहा आपका आज से। ये सबसे मेन इसका है का। में पेन टूल से भी हमने इसको ट्राई किया है, बट ये मेरे ख्याल में इससे को कट कर दे रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसको जूम करके यहाँ से देखते हैं। ये फोटोशॉप थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे हैंग हो रहा है। अच्छा जी, तो इसमें हमने क्या किया कि सिंपली हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा शेप्स का इशू है, तो इसको हम सिंपली एक काम ये करते हैं कि
यहाँ से जो है वो उसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये शेप भी यहाँ पर इन्होंने मेरे ख़्याल में यहाँ से कॉपी की हुई है, और इन्होंने वो, ओके। अच्छा जी, तो अब सिंपली जो है हम इसका जो है ना वो साइज़ छोटा कर लेते हैं सबसे पहले तो। हाँ जी। तो शिफ्ट दबा करके दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कंट्रोल टी से इसको हम करते हैं छोटा। अच्छा जी, यहाँ पर एक इशू ये है कि ऊपर वाला जो है उसका साइज़ पहले छोटा हो रहा है नीचे वाले का, और ऊपर वाले का नहीं हो रहा। सो एक काम करते हैं, पहले नीचे वाले को कर लेते हैं रीसाइज, देन अब ऊपर वाले का शेप हम चेंज करते हैं। सो अच्छा जी, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? ये बताएं। हाँ, अभी तो फ़िलहाल हमने इसको किया है कॉपी। मैं इसको अभी एक दफ़ा देख लेता हूँ कि इश्यूज़ हमारे पास कहाँ पर आ रहे हैं। अभी तो अज़ान हो रही है, तो हम थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं।
अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कस्टम शेप जो है वो अप्लाई क्यों नहीं हुआ था। मैं अगर इसको पर्टिकुलर एरिया को अगर मूव करवाना चाहूँ, तो ये जो है वो फ्रंट पे भी देगा। ये अच्छा जी, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, ये जो है मेरे ख्याल में पेन टूल का थोड़ा सा एरर है, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉपर जो मुझे जो शेप है वो बना के नहीं दे रहा। तो इसको मुझे सही करना पड़ेगा। मैं इसको बाद में देखूंगा कि क्या इशू आ रहा है इसके अंदर। वरना पेन टूल से हम जो है ना वो इजीली बना सकते हैं अपने किसी भी शेप को और उसको कलर दे करके ढाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इस टाइम पे ये शायद कोई एरर शो करा रहा है। आई डोंट नो कि क्या एरर है इसके अंदर। बहरहाल, अब हम जो है वो सबसे पहले इसका साइज़ थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ सही। यहाँ तक कोई मसला है, कोई परेशानी, तो वो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि इस पूरे को हम कर लेते हैं कॉपी, और ये तो इसको हम यहाँ पे लाके। अच्छा जी, तो ये पूरा कॉपी बेसिकली हो ही नहीं रहा है, ये आधा आधा कॉपी कर रहा है इसको। तो हम सिंपली एक काम ये करते हैं कि इन दोनों जो हमारी जो दो लेयर्स हैं इनको सिंपली कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला करके सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। और अब इसको जो है वो यहाँ पे लेकर आके पेस्ट कर देते हैं। सेम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा जो इस सेक्शन की जो हर इंडिविजुअल बॉक्सेस का टॉप पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपको चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये जितने भी टिक एरियाज है, चेक एरियाज है, ये बेसिकली समझ लें कि एक वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर है, या इसको आप कह लें कि ये एक इमेज की फॉर्म में है, जिसको हमने एक पीएनजी की फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं इजीली, और अगर आप चाहें तो इसको वेक्टर भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से किसी भी अपने पास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये इजीली जो है वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा अगर हम इसे देखें। अच्छा, आवाज़ आ रही ना आप लोगों को सबको? अच्छा, बोर तो नहीं हुए आप लोग? मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग जो है वो बोर हो गए क्लास में। अच्छा, आप लोगों ने घर पे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करी थी खुद से? आप लोगों ने ये सारा कुछ बनाया था? चले, अच्छी बात है। बस ये है कि बस प्रैक्टिस करते रहें आप लोग ना, और मैं अभी इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारा आज ना हो सकेगा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, टाइम में रहते हुए अपने। और जो रह जाएगा पार्ट वो फिर ये है कि मैं आप लोगों को असाइन कर दूंगा घर पे करने के लिए, क्योंकि ये इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें
अब जैसे आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, तो ये सारा पार्ट वही है जो मैंने आप लोगों को ऊपर करवा दिया है। मीन्स ये जितनी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं ये सब एक वेक्टर है, ठीक है ना। सिंपली हमने इनके वेक्टर्स उठाए हैं, आप लोग इनकी जगह पे कोई और वेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर्स उठा के हमने यहाँ पे सिंपल एक बॉक्सेस के अंदर नंबर्स दिए हैं, और यहाँ पे ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, बेसिकली ये यहाँ पे अगर मैं आऊँ और लाइन टूल पे आऊँ, तो अब ये लाइन टूल अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करता हूँ तो सबसे पहली बात कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ऊपर यहाँ पे ना मुझे कुछ ऑप्शंस दिखा था, ये टॉप पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ये वाइट एरिया शो कर रहा है, अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे डैश्ड लाइन में चला जाऊँगा ना, तो ये मुझे डैश्ड, यानी कि ये जो डैश पार्ट है ये सारे इस फॉर्म में शो करेगा। अब मैं अगर इसके अंदर, अच्छा ये थोड़ा सा इसके अंदर अगर मैं इसके जो एजेस हैं वो बढ़ाऊं तो आपको नज़र आएगा कि इस तरीके से ये हमारे पास ड्रॉ हो गया है। अरे बात समझ, तो इसको हम इजीली इस हिसाब से बना सकते हैं। इसका बाकी ये है कि आप लोग यहाँ से थोड़ा सा साइज़ वगैरह कम करेंगे तो आप लोगों को माइट भी पॉसिबल कि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। इसकी अगर हम हाइट थोड़ी सी छोटी करें 0.5 और अब चेक करें तो अभी भी थोड़ा सा ये है मिक्सिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वेट है अगर हम इसको बढ़ाएं, ये ठीक है, सो इससे नहीं पड़ रहा फ़र्क। अच्छा, इसका सबसे पहले हम करते हैं फिल ख़त्म, में हम सिर्फ स्ट्रोक्स ही ऐड करते हैं ताकि क्लियर हो। यार हमारी आई थिंक सो सेलेक्ट नहीं हुई भी थी, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसकी जो फिल है मैं सबसे पहले इसको ख़त्म करता हूँ और इसकी स्ट्रोक्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ओके। और इसकी जो हाइट है इसको हम अगर 0.1 पे ले जाएं, 4 पे ले जाएं, ए, तो अगर हम 3 पे कर दें, ठीक है जी। तो आ रही है बात समझ, इस तरीके से करके ना आप अपनी समझ लें कि इस यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं डॉटेड लाइंस। अगर मैं दूसरे वाले शेप पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा जो शेप है वो डॉटेड लाइंस के अंदर शो हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो इसको मैं इस वाले शेप में ले जाता हूँ, इसका कलर हम ब्लैक हमने किया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिल ख़त्म कर लेते हैं ताकि आपको शो हो जाए, ठीक है। अब वेट मैं वापसी 1 कर लेता हूँ और इसकी जो हाइट है उसको भी हम 1 कर लेते हैं। विड्थ हमारे पास ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो इजीली आप इसका शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको पहले मैं कर लेता हूँ डिलीट, ये ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आती हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें तो वही हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लोगोज वगैरह यूज़ हुए हैं जो ऊपर के पार्ट में मैंने आपको करके दिखाया था। अच्छा, नीचे जो है वो सेम टेस्टिमोनियल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर पेज लोड हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर आपके पास चेक बॉक्सेस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक तो ये तरीक़ेकार है कि आप जो है एसवीजी इमेज को उठाएं और इसको इलस्ट्रेटर पे ओपन करके वहाँ से उसका कलर चेंज करके फिर यहाँ पे कॉपी कर लें। एक तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है ना वो पीएनजी की इमेज उठाएं। थोड़ा सा हमारे पास नेट भी जो है वो स्लो हुआ। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? अरे ठीक है, सही है, ठीक है। एक तरीक़ेकार ये है कि आप लोग पीएनजी की इमेजेस यूज़ करें, और पीएनजी की इमेज में होता ये कि बैकग्राउंड आपके पास नहीं होता, सिर्फ आपके पास जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही होता है। तो आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद कलर चेंज करेंगे तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करके देगा आप लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा ये अगर लोड हो जाए मेरे पास वेबसाइट, क्योंकि अभी लोड नहीं हो रही, क्या वजह है? सो के नेट का ही इशू है।
तो मैं इस वाली इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और फिर हम चेक करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास और क्या एलिमेंट है इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर? ठीक है, जो इस वाले एलिमेंट के अंदर मेन चीज़ थी वो यही थी कि आपके पास जो चेक बॉक्सेस एरिया है वो आप किस तरीके से लेकर आएंगे। बाकी ये नीचे वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सिंपल है, आप जो है यहाँ लाइन टूल से भी इजीली इसको बना सकते हैं, जो कि इन्होंने भी लाइन टूल से ही बनाया हुआ है। ठीक है, और बाकी टेक्स्ट जो है वो आप इजीली ऐड कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को जल्दी से इसमें जो है वो एडिटिंग करके दिखा देता हूँ कि ये लोड नहीं हो रहा। ओके, कोई और इमेज यूज़ करके देखते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसमें सबसे पहले ये है कि हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे ख्याल में बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि किस फॉर्मेट पे आपको इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एसवीजी के ऊपर जाता हूँ तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास फ्री में एक्सेसिबल है या नहीं। अच्छा जी, तो आई थिंक सो कि इसने डिफरेंट चीज़ें मुझे शो करा दी हैं यहाँ पर जो कि एसवीजी की फॉर्म में है, बट हमें यहाँ पे सिंपली सिर्फ चेक बॉक्स चाहिए, तो हम इसको सिंपली पीएनजी में डाउनलोड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास नीचे आएगा ऑप्शन फ्री डाउनलोड का, डाउनलोड दिस पीएनजी, आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई हो, या आप लोगों को वो चीज़ पूछनी है तो वो भी मुझसे साथ साथ पूछते चले जाएं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे कह रहा है क्लिक द अल्फ़ाबेट्स इन ऑर्डर टू डाउनलोड द पीएनजी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, तो ये कुछ वेरिफिकेशन है जो ये मांग रहा है, तो इसको सिंपली हम कर देंगे वेरीफाई एक्स। ठीक है, अब आई थिंक सो कि ये इमेज डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो ये अब स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड होना मेरे ख्याल में आज। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे कर लिया डाउनलोड। सिंपली यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से भी, और अगर चाहें तो फोल्डर से जाकर भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसने मुझे दे दिया ऑप्शन, मैं यहाँ पे ले जा करके तो यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसका साइज़ चूँकि बहुत बड़ा आ गया है तो हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से छोटा कर लेंगे और फिर इसको ले जा करके ये अपनी लोकेशन पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये तो ये आई थिंक सो के चला गया है बिल्कुल एंड में। सही, तो इसको हम ले आते हैं ऊपर।
अच्छा जी, तो ये मेरे ख्याल में ये वाली लेयर नहीं है। इस इमेज को हम एक काम करते हैं, दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको और छोटी होगी ये इमेज। सही। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर आप लोग कलर्स कैसे ऐड करेंगे। तो सिंपली हमने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं इस लेयर को ढूंढ लेता हूँ कि ये वाली लेयर मेरे पास यहाँ पे कहाँ पर है, कि ये ऑटो डायरेक्ट नहीं कर रहा मुझे। ओके, तो ये लेयर, राइट क्लिक करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊँगा। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद सिंपली मैं इस पर कलर ओवरले अप्लाई कर दूँगा। द मोमेंट मैं यहाँ पे कलर ओवरले पे क्लिक करता हूँ, फिर फ़ौरन बाद जो है वो इसका सारा कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ? तो इतना नीट एंड क्लीन जो है इसने मुझे परफेक्टली कलर ऐड करके ला करके दे दिया। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से आप हर जो आपकी एस या पीएनजी, इन दो के अंदर आप लोग अपने पास कलर्स ऐड कर सकते हैं। आ रही बात समझ? या कुछ समझ ना आए तो साथ साथ पूछते रहिएगा ताकि चीज़ें क्लियर होती चली जाए। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना बस एफ और पीएनजी इमेजेस के लिए अप्लाई होती हैं। अगर आप जेपैग की इमेजेस को उठा करके ला करके इस तरीके से करेंगे तो होपफुली वो पूरी इमेज के अंदर आपको कलर ऐड करके दे दे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ला के नहीं देगा। उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि फिर आप सिलेक्शन टूल से पहले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, देन फिर उसका कलर आप वहाँ से जा करके चेंज करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारे पास जो है वो आता है ऑप्शन एक बटन का। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि इन तीनों को हम जो है एट अ टाइम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और फिर एक साथ कंट्रोल टी मैंने प्रेस कर दिया, तो इसने मुझे इंडिविजुअली हर एक का साइज़ छोटा करके ला के दिखा दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एरो कीज़ की मदद से थोड़ा साइज़ इसकी जो प्लेसमेंट है वो कर लूँगा एडजस्ट। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है, तो क्या आप इजीली यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल टेक्स्ट ऐड करके नहीं दिखा रहा आपको, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी है। ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरीके कार से आप यहाँ पे बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है या यहाँ पर कुछ मसले हैं, तो मुझे काइंडली शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ साथ साथ कि यहाँ पर जो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हैं इसमें सिंपली इन्होंने क्या किया है कि एक रेक्टेंगल बनाया है और उसकी जो फिल है उसको ख़त्म कर दिया है। आ रही है बात समझ? इट मीन्स कि मैं यहाँ पे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस वाले पार्ट को थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल को और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल का शेप बना लिया। अच्छा जी, यहाँ पे इसका जो फिल है वो ऑलरेडी चूंकि हटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसमें हमने कोई फिल ऐड नहीं किया हुआ, तो इसने डायरेक्टली मुझे यहाँ पे स्ट्रोक्स ला के दे दी। आ रही है बात समझ? इसका मैं जो वो है चेंज कर लेता हूँ, तो मैं सिंपली लाइन में ले आता हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो और यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा पार्ट लिया है जिसको इन्होंने यहाँ पे एक अलग से एक समझने के शेप लेकर के यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आ रही है बात समझ?
ठीक है जी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई हुई हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो यहाँ पर एक इमेज ऐड हुई हुई है हमारे पास। अच्छा, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है कि सर्कुलर पार्ट के अंदर आप लोग किस तरीके से इमेज ऐड करेंगे। आ रही बात समझ? अच्छा, सर्कुलर पार्ट के अंदर इमेज ऐड करने के साथ साथ आप लोग इसके अंदर जो है ना वो इसकी जो एजेस हैं, यानी कि जो इसका स्ट्रोक है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अलग अलग कलर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा लूँ और बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज ऐड करके दिखा के इसमें बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो इसकी फिल है ना, जब आप किसी भी शेप के अंदर इसको पेस्ट करेंगे तो इसकी जो फिल है वो लाजमी इसमें होनी चाहिए ना। मतलब अभी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई फिल नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई भी एक फिल ऐड कर देता हूँ। देन फिर मैं एक सेकेंड, अब मैं इस इमेज को जो है सिंपली इसके ऊपर प्लेस कर दूंगा और फिर इन दोनों को मैं यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करके कर दूंगा। तो यहाँ पर आउटसाइड के ऊपर मुझे जो मेरे पास जो स्ट्रोक्स हैं वो मुझे यहाँ मिल जाएंगी। किसी भी कलर की मैं यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज़ मेरे पास अप्लाई हुई हुई है उस वाली इमेज के अंदर जी। तो उसका कलर मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस वाली के अंदर भी इन्होंने सेम चीज़ अप्लाई की हुई है कि यहाँ पे इन्होंने वाइट कलर की जो स्ट्रोक है वो उन्होंने अप्लाई की हुई है। ठीक है, और सिंपली इन्होंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है। रेक्टेंगल बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक इमेज वगैरह ऐड की हुई है। अच्छा, ये वाला पार्ट आप लोग बना लेंगे या मैं करके दिखाऊँ? ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी एक समझ लें इमेज है। अरे बात समझ, इसके अंदर आप चाहें तो कस्टम बना भी सकते हैं लेकिन इन्होंने बेसिकली एक पूरी एक इमेज यूज़ की हुई है यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसके नीचे वाले पार्ट में जाएं जो कि का फुटर है। अच्छा, फुटर बिल्कुल सिंपल है। रेक्टेंगल बनाया इन्होंने, रेक्टेंगल बनाने के बाद दो अलग अलग कलर्स दिए। ठीक है, नीचे की साइड पे आपने जो लोगोज देखे ना, अच्छा ये लोगोज आप सेम पीएनजी की फॉर्मेट पे भी उठा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँ सोशल मीडिया, तो इसने मुझे खुद सजेस्ट कर दिया सोशल मीडिया आइकन, सोशल मीडिया पीएनजी। सोशल मीडिया आइकन्स के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। वरना सोशल मीडिया की जो पीएनजीज हैं वो भी हम यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं और उनको हम अपने हिसाब से कलर्स भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने एक सर्किल बनाया है और इस सर्किल के अंदर इन्होंने समझ लें कि उन पीएनजीज को यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, ये जो आपको ईमेल का नज़र आ रहा है ये भी एक पीएनजी फाइल है। और ये बात समझ, इस तरीके से हमने यहाँ पे चेक बॉक्स की पीएनजी ऐड की है। ये वाली सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ईमेल और फ़ोन की पीएनजी जो है वो यूज़ हुई हुई है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखें आपको मल्टीपल वेक्टर्स और मल्टीपल आइकन्स आपको मिल गए। अगर किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको इजीली वहाँ से डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी होपफुली, और आप यहाँ से इजीली इसको डाउनलोड करके अपने पास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से चेकबॉक्स डाउनलोड होगा। सेम आप यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसका जो कलर है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फेसबुक पे इन्होंने इस तरीके से क्यों किया हुआ है, क्योंकि जो फेसबुक का मेरे ख्याल में जो आइकन है इनका जो इन्होंने यूज़ किया है वो वाइट कलर का है और बैकग्राउंड चूँकि सेम इन्होंने यहाँ पे बाकियों में वाइट यूज़ की हुई है तो ही इन्होंने जो है बैकग्राउंड पे जो है येलो कलर में अप्लाई कर दिया है। अरे बात समझ। तो यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसमें और कुछ मुश्किल चीज़ें हैं नहीं जो कि अब समझिए कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगी। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। शेप्स के अंदर थोड़ा सा एरर आ रहा है, वो मेरे ख्याल में मेरे पास जो पेन टूल है उसके अंदर एक एरर है, उसको मैं रिजॉल्व करके इंशाल्लाह आपको जो है वो होपफुली अगली क्लास तक आपको बता दूंगा कि अच्छा जी रिजॉल्व हो चुका है। इसको भी हाथों हाथ एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, तो पेन टूल जैसा कि मैंने आप लोग सबको यूज़ करना ऑलरेडी सिखाया हुआ है।
अच्छा जी, तो ये मुझे कुछ इस हिसाब से ला करके दे रहा है। ओके, तो जी जी। नहीं सर, बासित ही लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसने मुझे यहाँ पे शेप लाके दिखा दिया है, बट यहाँ पे मसला ये है कि इसने मुझे स्ट्रोक भी ऐड करवा दी है। अगर मैं यहाँ से इसकी स्ट्रोक कम करूँ, ओके, आई बात समझ। तो हमें यहाँ पे क्लीन एंड कट एक शेप मिल गया है। अब मैं अगर यही चीज़ आपको बना के दिखाऊँ दोबारा से। अच्छा, हमारे पास अभी इस टाइम पे एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ड्रॉ करी, एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक मैंने ड्रॉ किया, एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया। हो गया ड्रॉ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इसको एक फिल दे दूँगा। फिल देने के बाद यहाँ से मैं इसकी जो स्ट्रोक्स हैं उनको रिमूव कर दूँगा। तो अब ये बिल्कुल ऐड होगी और इस शेप को मैं किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। आ रही बात समझ? तो ये यहाँ पे इजीली हमारे पास ऐड हो चुका है। कैसे ऐड किया? यहाँ पे सिंपली हमने पेन टूल की मदद से ऐड किया। वो उस टाइम पे हमारे पास पेन टूल में थोड़ा सा एरर आ रहा था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से हम कस्टम शेप्स पेन टूल की मदद से जो है वो बना सकते हैं, सही है। और यहाँ पर आई थिंक सो कि ठीक है, सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाना सिखा दी कि आप लोग डॉटेड लाइंस किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे डिज़ाइन में ओवरऑल अगर कहीं पे कुछ परेशानी है, कोई इशू है, कोई एक पार्ट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो वो आप लोग मुझसे पूछ लें, या अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो और उसमें कोई इशू आ रहा हो, तो वो भी आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट वैसे असाइन कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने असाइनमेंट असाइन नहीं किया तो आप लोग जो है ये अगली क्लास तक इस पूरे डिज़ाइन को बना के रखिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि मतलब कोई यूनिक डिज़ाइन हो, अच्छा सा डिज़ाइन हो, जो कि आप लोगों ने खुद सोच के बनाया हो। अब जैसे ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है, ये डिज़ाइन समझ लें कि एक पूरा प्रोफेशनल वे के अंदर जो है ना डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है। यूँ समझ लें कि इसमें एक समझे क्रिएटिविटी लेवल है जो कि यूज़ हुआ हुआ है। तो कोशिश ये करनी है कि सिमिलर डिज़ाइन आप लोग अपनी तरफ से सोच के बना लें, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप लोग अपनी तरफ से भी चीज़ों को चेंज कर लें। तो और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए ना एक प्रोफेशनल डिज़ाइन मुझे पूरा बना के दिखाइएगा अगली क्लास तक, ठीक है। तो हमारी क्लास आज के लिए ये, ठीक है जी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह फिर संडे वाली क्लास में सर वापस से आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।